नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 33 जिले 33 खबर। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं। राजस्थान को मिलने वाले कम ऑक्सीजन को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया। सीएम ने लिखा, एक्टिव केसेस के मामले में राजस्थान 2.11 लाख कोरोना पॉजिटिव के साथ देश में चौथे नंबर पर है। यानी 2,11,000 कोरोना पॉजिटिव के साथ चौथे नंबर पर है। यहाँ ये आंकड़ा देश के कुछ मामलों का यानी कुल मामलों का 5.72% है। लेकिन वर्तमान में राजस्थान को मिलने वाली ऑक्सीजन आवंटन 435 मीट्रिक टन है, जिसमें 125 मीट्रिक टन ASU शामिल है। प्रदेश में ऑक्सीजन को लेकर स्थिति बेहद नाजुक है, क्योंकि पूर्व में बर्नपुर और कलिंग नगर से 100 मीट्रिक टन आवंटित ऑक्सीजन उठाने में अड़चनें आ रही हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी राजस्थान इस कोटे का उपयोग नहीं कर पा रहा है। सीएम ने लिखा, जामनगर और हजीरा से ऑक्सीजन के आवंटन को तुरंत संशोधित किया जाना चाहिए, क्योंकि कई राज्यों में सक्रिय मामले कम हो रहे, लेकिन उन्हें अभी भी उसी तादाद में ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जा रही है। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल की प्रेरणा से सुजानगढ़ के भामाशाहों ने राजकीय बगड़िया अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। भामाशाहों ने विभिन्न चिकित्सा उपकरण विधायक की मौजूदगी में अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर विजय कलानी को सौंपे। विधायक मनोज मेघवाल ने बताया कि राज्य सरकार ने 10 और भामाशाहों ने 7 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन बगड़िया अस्पताल में उपलब्ध करवाए हैं, जिसके लिए अब अस्पताल में मरीजों को ऑक्सीजन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। साथ ही अस्पताल के लिए PPE किट, सैनिटाइजर, बेडशीट, रेगुलेटर भी भामाशाहों ने उपलब्ध करवाए। सुजानगढ़ के भामाशाहों का विधायक मनोज मेघवाल ने आभार प्रकट किया है। सरकार ने सुजानगढ़ हॉस्पिटल के लिए उपलब्ध कराई थी 10 मशीन। आज भामाशाहों के द्वारा हॉस्पिटल में मशीनें और कुछ और सामान उपलब्ध कराया जा रहा है, जिनमें अपने निर्मल जी भुतोड़िया के सहयोग से प्रतापमल बगड़िया चैरिटेबल ट्रस्ट और यंग्स क्लब के द्वारा 4 मशीन हॉस्पिटल को दी जा रही है और 1 मशीन इनके पास क्लब में रहेगी, इनके यंग्स क्लब में। देश में अभी तक डीजल के दाम 100 के पार नहीं पहुंचे हों, लेकिन राजधानी के MI रोड पर BPC के पेट्रोल पंप पर लगे डिस्प्ले बोर्ड के अनुसार डीजल के दाम 100 नहीं बल्कि 101 रुपये 91 पैसे प्रति लीटर है। जबकि डीजल की वास्तविक कीमत आज की रेट जो है 91 रुपये 65 पैसे प्रति लीटर है। जबकि इसी पंप पर नोजल के मीटर पर डीजल के दाम 91 रुपये 65 पैसे प्रति लीटर है। जब जी मीडिया संवाददाता दीपक गोयल ने डिस्प्ले बोर्ड और मीटर में अलग अलग डीजल की दर होने का कारण पूछा, तो कर्मचारियों का कहना था जो रेट लिखा है वही सही है। हालांकि पेट्रोल के दाम मीटर और डिस्प्ले बोर्ड पर समान 98 रुपीस यानी 98 रुपये 85 पैसे प्रति लीटर है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर के दौरे पर। मंत्री मेघवाल ने जी मीडिया से की चर्चा। केंद्र सरकार नहीं आने देगी किसी भी चीज की कमी। कोरोना काल में ऑक्सीजन को लेकर लगातार करा रहे हैं बड़े स्तर पर काम और केंद्र सरकार कर रही। कांग्रेस देश की इस घड़ी में राजनीति ना करे। वेंटिलेटर को लेकर बहुत राजनीति हुई है, हम सबको एक होकर करना चाहिए इस समय काम। और बीकानेर की जनता के लिए खड़ा हूं। आर्मी की मदद से अब तक 90 बेड का विशेष व्यवस्था वाला विंग करेगा शहर में मरीजों का उपचार। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर के दौरे पर हैं। कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है, बात करता हूं। सर, दिल्ली बैठ के भी वो काम कर रहे हैं आप जो लोकल प्रतिनिधि नहीं कर पा रहे हैं। लोग कह रहे हैं इस तरह की बात, क्या कहेंगे, किस तरह से आप लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं? देखिए, मैं जब पिछली बार यहाँ आया उस समय धीरे धीरे नंबर बढ़ रहे थे, लेकिन 15 अप्रैल के बाद जब तेज़ी से नंबर बढ़े, तब हमने जब मेडिकल प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन इन सब से बात की, तो एक चीज़ निकल के आई कि ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। उसकी व्यवस्था सुचारू होने पे बाकी रेमडेसिविर इंजेक्शन का कोटा बढ़ने से वो भी हल हो सकता है, लेकिन ऑक्सीजन वाला विषय गंभीर है। तो मैं सबसे पहले ऑक्सीजन की व्यवस्था बीकानेर में प्रॉपर हो, इसके लिए ही लगा। इसके लिए जो अधिकारी संबंधित थे, जो प्लांट से बात करनी थी, दिल्ली बात करनी थी, जयपुर में जो अधिकारी देखते थे उनसे बात करनी थी, INOX भिवाड़ी प्लांट के अधिकारी से बात करनी थी, सबसे बात करके कोऑर्डिनेशन बैठाया और हम उसको ट्रेसिंग करते थे कि भाई हमारा टैंकर निकल गया तो पहुंचा कि नहीं पहुंचा, पहुंचेगा तो कब पहुंचा।
तो शुरू में तो हम पुलिस के प्रबंधक के साथ इसको यहाँ भिजवाते थे, क्योंकि बहुत शुरू के दिनों में बहुत मारामारी थी। जो विशेष मारामारी हमें 15 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में आई, तब तो पुलिस के प्रबंधन के साथ वो आता था। बाद में कई बार ऐसा हुआ कि वो चलते चलते डाइवर्ट हो गया, एक बार अजमेर की ओर गया तो मुख मोड़ा हमने वापस बीकानेर की ओर, एक बार जोधपुर चला गया, वहाँ आधा खाली भी हो गया, फिर भी मुख मोड़ा हमने। तो ये बीकानेर में ऑक्सीजन की कमी नहीं रहे, इसकी मेरे मन में भी सर्वोच्च प्राथमिकता थी और मैं इसमें सफल भी हुआ आप सबके सहयोग से। ये भी एक अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। ये थे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। जनता के लिए प्रतिबद्ध है, साफ तौर पर कह रहे हैं जनता और मरीजों की देखरेख और उनकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना ही प्राथमिकता है। कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत करते नजर आए। कैमरा सहयोगी घनश्याम के साथ रौनक व्यास, जी मीडिया, बीकानेर। नागौर प्रभारी मंत्री हरीश चौधरी आज नागौर जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने नागौर के जेएलएन अस्पताल में बने कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों से मिलकर वहां की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली और मरीजों का हौसला बढ़ाया। इसके साथ ही चौधरी ने जेएलएन अस्पताल में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। वहीं चौधरी ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में किसी भी प्रकार की कमी न आने देने की बात कही और सरकार द्वारा हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इसके साथ ही प्रभारी मंत्री हरीश चौधरी ने नागौर जिला कलेक्टर और अधिकारियों के साथ बैठक करके जिले भर में कोरोना को लेकर स्थिति जानने के साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खिंवसर विधायक नारायण बेनीवाल द्वारा खिंवसर के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 10 लीटर प्रति मिनट क्षमता की 6 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीनें विधायक कोष से दी गई। बेनीवाल ने कहा कि क्षेत्र के मरीजों को समय पर उपचार मिले, इसीलिए ये हमारा प्रयास है। खिंवसर के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में जल्दी ही एक बड़ा ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। बेनीवाल ने इसके बारे में नागौर सांसद से भी बात करके शीघ्र ही ऑक्सीजन प्लांट लगाने का कार्य करने की बात कही। इस बारे में विधायक बेनीवाल शनिवार को पंचायत समिति सभा कक्ष में अधिकारियों के साथ बैठक करके रणनीति बनाएंगे। चिकित्सा से जो लोग जुड़े हैं उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने इस कोरोना काल के अंदर अपनी बहुत अच्छी सेवाएं देके और कोरोना पे विजय प्राप्त करने का पूरा प्रयास किया। उसमें हम लोग काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं। आज खिंवसर सीएचसी के अंदर 6 कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और यहाँ विधायक कोष से मैंने दिए हैं। इसके अलावा भी यहाँ भामाशाह भी हर तरह से सहयोग करें और जल्दी इस कोरोना महामारी पे हम विजय प्राप्त करेंगे। राज्य सरकार से मिले निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना काल में ड्यूटी दे रहे कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों को फ्रंटलाइन वर्कर मानते हुए कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही, जिसके तहत शुक्रवार को नगर परिषद में 18 से 45 साल तक की आयु के सभी पार्षदों और उनके परिवार के सदस्यों को वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान नगर परिषद में पार्षदों और उनके परिवार के सदस्यों की काफी भीड़ रही। वहीं इस दौरान वैक्सीन लगवाने को लेकर अव्यवस्था भी यहाँ देखने को मिली, जिसको संभालते हुए सभापति ने बारी बारी से सभी पार्षदों और उनके परिवार के सदस्यों को वैक्सीन लगवाई। सभापति बीना गुप्ता ने बताया कि नगर परिषद में कोरोना के वैक्सीन लगवाने की सूचना उनके द्वारा पूर्व में सभी पार्षदों को दे दी गई थी, जिसके चलते आज नगर परिषद में सभी पार्षदों और उनके परिवार के सदस्यों को वैक्सीन लगाई जा रही है। जोधपुर शहर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए भामाशाहों के सहयोग से ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कवायद तेज हो गई। शहर के किसी सरकारी अस्पताल के लिए पहला ऑक्सीजन प्लांट शुक्रवार को जोधपुर पहुंच गया है। ये प्लांट स्वास्थ्य विभाग के रेजिडेंसी डिस्पेंसरी में लगेगा। इस प्लांट में 10-10 क्यूबिक मीटर की क्षमता के दो भाग हैं और महाराज अग्रसेन वेलफेयर सोसाइटी ने इसके लिए 55 लाख रुपए की राशि खर्च की है। खास बात यह है कि डिस्पेंसरी में पिछले दिनों ही 62 बेड ऑक्सीजन लाइन के साथ तैयार हो गए थे, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के चलते शुरू नहीं हो पाए थे। सोसाइटी ने यहां प्लांट लगाने का जिम्मा लेते हुए औरंगाबाद की कंपनी को आदेश दिया था, लेकिन ऐन वक्त पर कंपनी प्लांट देने में नाकाम रही तो सोसाइटी के सदस्य बड़ोदरा गए और वहां से प्लांट खरीद कर जोधपुर लाए और विभाग को सुपुर्द किया है। चाहूँगी कि मैं बहुत सौभाग्य की बात है कि जोधपुर में पहला प्लांट अग्रसेन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से प्रशासन की मदद से यहाँ आज पहुँचा है। मैं इन पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देती हूँ, विवेक जी को, अमित जी को और दीपक जी को, कि ये खुद स्वयं गए। जब ऐसा लगा कि शायद प्लांट नहीं पहुँच पाएगा तो इस कोरोना महामारी में ये स्वयं गए, तीनों युवा हमारे, और वहाँ बैठकर प्लांट को लेकर आए। इससे बड़ी बात और इससे बड़ी मदद इस जोधपुर के लिए कोई नहीं हो सकती। मैं इनको बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से साधुवाद और धन्यवाद देती हूँ। कलेक्टर से लेकर, सीएमएचओ से लेकर, डिप्टी सीएमएचओ से लेकर और पूरी अग्रसेन वेलफेयर सोसाइटी
10 दिन से लगी हुई है कि ये प्लांट हमारा जोधपुर आए और रेजिडेंसी हॉस्पिटल में आए, लोगों को सुविधा मिले। जिस तरह की ये डिस्पेंसरी बनी हुई है, सरकार ने डिस्पेंसरी बनाई है, पूर्ण रूप से सुविधाओं से ग्रस्त है, पूर्ण रूप से सुविधाओं से परिपूर्ण है, युक्त है। यहाँ ऑक्सीजन की पाइपलाइन बिछी हुई है, बेड बिछे हुए हैं, देखिए आप, पूरी सुविधा है यहाँ पे। तो ऐसी डिस्पेंसरी में हमें ऑक्सीजन प्लांट लगाने का बहुत फ़ायदा मिलेगा। डीडवाना का बांगड़ अस्पताल नागौर का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है। कोविड काल में यहां आसपास के तहसीलों के लोग भी इलाज के लिए आ रहे। पहली लहर के वक्त हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाओं से ही मरीजों का बेहतरीन इलाज किया गया था, लेकिन दूसरी लहर में यहां की व्यवस्थाएं फेल होती नजर आई हैं। वजह थी अस्पताल में पर्याप्त ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं होना। विपरीत परिस्थितियों में जब हालात बिगड़े तो टीम मिशन मानवता ने यहाँ प्लांट लगवाने के लिए लोगों से अपील की और सोशल मीडिया के जरिए फंड राइजिंग की। महज एक सप्ताह में ही सोशल मीडिया पर शुरू की गई इस मुहिम की बदौलत 1 करोड़ रुपए अब तक जुटाए जा चुके हैं और मुहिम लगातार जारी। इस मुहिम में विदेश में रहने वाले कायम खानी समाज के युवाओं का भी साथ मिल रहा है, जो विदेश में ही इस प्लांट के लिए धन संग्रह कर रहे हैं। कायम खानी यूथ ब्रिगेड के युवा कामगार खाड़ी देशों में इस मुहिम को चला रहे। बांगड़ अस्पताल में लगने वाले इस प्लांट की कीमत तकरीबन 2 करोड़ रुपए है और प्लांट लगाने वाली कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कंपनी ने 35 दिनों में संयंत्र डीडवाना के बांगड़ अस्पताल में संचालन शुरू करने की बात कही है। विधायक डूडी ने इस मुहिम के लिए सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया और वहीं ऑक्सीजन प्लांट के लिए अलग से विधायक कोष से सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की भी घोषणा की है। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा तमाम उन लोगों को जिन्होंने मानवता को आगे रख के जो आज महामारी फैल रही है इसके लिए लोगों की मदद करने के लिए आगे आए और लगभग 1 करोड़ के करीब रुपया इकट्ठा किया, पैसा इकट्ठा किया। और उसी का परिणाम है कि जो मानवता मिशन जिसकी आप बात कर रहे हैं, उनकी आज हम लोगों ने सुबह कलेक्टर साहब से बात हुई, एसडीएम साहब से हुई, यहाँ के पीएमओ हैं उनसे बात हुई और हमारे साथ अभी वो लोग थे और हमने यहाँ पे जगह देखी और तय किया इस जगह एक बड़ा ऑक्सीजन प्लांट डीडवाना के लिए लगना चाहिए।